हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसा क्यों हुआ था? स्वर्ग में विश्वामित्र उसकी तारीफ कर रहे थे, इंद्र को अच्छा नहीं लगा। स्वर्ग का राजा इंद्र अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र ने कहा, रे मेरा शिष्य है, ऐसा राज करता है, तू क्या राज करेगा? उसे अच्छा नहीं लगा। बोले मैं परीक्षा ले लूं, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। नरेंद्र भाई मोबाइल की आवाज बंद कर लेना। तो बोले परीक्षा देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी तुम्हें भी। बोले क्या, तुम गुरु हो ना? बोले हाँ। आपको गुरु मानता है? बोले पक्का मानता है। आप उससे राज मांग सकते हो? बोले हाँ मांग सकता हूं। इंद्र ने कहा, मैं उसको ये जो शारीरिक सुख सुविधाएं हैं ये देना बंद कर देते हैं देवता लोग, मैं इन्हें छीन लूंगा। दोनों ने परीक्षा ली सिर्फ ये बताने के लिए इंद्र को, अरे मूर्ख, तू स्वर्ग का राजा होकर भी मूर्खाधिपति है, भोग में लिप्त है। अरे राजा हरिश्चंद्र राज्य करते हुए निर्लिप्त है, और आप हम सब लोग वो लीला को सुन के उसको तत्व से नहीं जान पाते, तत्व से समझ ही नहीं पाते। अब भगवान आगे कहते हैं, अकर्मणि च कर्म यह। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है, अकर्म में फल की इच्छा ना रखते हुए भी कर्म देखने का तात्पर्य निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा ना करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहना। मैं दुकान चलाता हूं कमाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। मैं तो भगवान का नौकर हूं, उसकी दुकान है। ये देह उसकी कृपा से मिला, ये बुद्धि, ये विवेक। कर्म भी करें, फल की चाहना ना करें। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है
उसके सामने प्रवृत्ति करना और निवृत्ति ना करना दोनों आती हैं। प्रवृत्ति भी आती है और निवृत्ति भी आती है। यही बात एक दिन नरेंद्र भाई ने पूछी थी, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है तो किसी कार्य में निवृत्ति होती है, परंतु कर्म योगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता से, निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। कर्म और अकर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं। यदि प्रयोजन होता है तो कर्म योगी नहीं है। हमारा ये प्रयोजन है, हम उपवास कर रहे हैं, हमारी बेटी का विवाह हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, तो माया का प्रयोजन है। आप कर्म योगी नहीं हो, भोग योगी हो। ये बातें, प्रयोजन होता है तो कर्म योगी नहीं है। मैं मंदिर जाता हूं, क्या प्रयोजन है? आप सोचिए, इतने तीर्थों में लोग जाते हैं, क्या प्रयोजन है? अब ये तो उनकी हृदय जानता होगा। भगवान का, भगवान शंकर का शिवलोक छोड़कर रास में नारी बन के प्रवेश करना, क्या प्रयोजन था? प्रेम पाने के लिए। इसलिए कहा गया है, प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। एक छोटी सी चर्चा सुना देता हूँ। भगवान शंकर के रास में आने को लेकर के ध्यान आई। क्या? जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या आ रहे थे, जिस विमान से आ रहे थे, तो हनुमान जी प्रार्थना करने लगे, प्रभु 1 मिनट के लिए दंडकारण्य के अंदर इतने ऋषि मुनि संत महात्मा आपके दर्शनों के अभिलाषी हैं। आप कृपा करके उनको दर्शन देते हुए चलिए। भगवान राम क्या बोले? हनुमान, तुम सत्य कहते हो, लेकिन मैंने भरत से वादा किया था, वो भी मेरा भक्त है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। हनुमान जी बोले, प्रभु फिर मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान राम बोले, तुम जाके दंडकारण्य के अंदर सारे ऋषि मुनियों से, उनको दर्शनों से भी बड़ा लाभ बता के आओ। वो अब 1 मिनट के लिए दर्शन पाना चाहते हैं। बोले, प्रभु ऐसा क्या लाभ है? बोले, तुम उन्हें जाके बताओ कि जब मैं कृष्ण अवतार में द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, तो ये सारे ऋषि मुनि जो आज मेरे इंतजार में मेरे दर्शनों के अभिलाषी हैं, ये सब गोपियां बन के
वृंदावन धाम में आकर के अवतरित होंगी। और उस समय इतना ही नहीं कहना हनुमान, साथ में ये भी कहना कि क्या प्रभु, जाके बोलना उस समय इन गोपियों के घर मैं जाया करूंगा, इनको मेरे पास नहीं आना पड़ा करेगा। आज ये 1 मिनट के दर्शन पाना चाहती हैं, तब मैं इनके पीछे पीछे दौड़ा करूंगा। जब हनुमान जी गए दंडकारण्य के अंदर ऋषि मुनियों को, उन्होंने कहा हम इंतजार करेंगे। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि भगवान अपनी प्रेम लीला में हमें गोपी रूप में अवतरित करेंगे। इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। लेकिन उन ऋषि मुनियों ने कहा, पहले आप हनुमान जी हमें ये बताइए, आप उस समय क्या करोगे। आप इधर से उधर संदेशा लेके आ रहे हो, दे के आ रहे हो, हमारी बात हनुमान जी राम जी को बता रहे हो, राम जी की बात हमें बता रहे हो, उसमें आप क्या करोगे। हनुमान जी आए, प्रभु राम से बोले, प्रभु उन्होंने एक प्रश्न किया है और वो प्रश्न सुनकर के मैं भी लालायित हो गया कि रामा अवतार में तो आपने मुझे अपना भक्त बना लिया, सीता की खोज के लिए, सीता की खोज के लिए आपने मुझे ये भार सौंपा। सुंदरकांड का मूल स्रोत है भक्ति की खोज, ये सीता की खोज है। यहां माया की खोज में लगे हुए हैं, काया की और माया की भोग में और माया की खोज में लगे हुए हैं। तो प्रभु मुझे बताइए, उसमें मुझे क्या सेवा दोगे। प्रभु राम बड़े खुश हुए, एक छोटी सी चपत हनुमान जी के गाल पर लगाई, बोले हनुमान आज तुम मेरा संदेश लेकर जाते हो साधु महात्माओं के पास में दंडकारण्य में, उसमें भी तुम्हारा यही काम होगा। बोले हैं प्रभु, मेरा क्या काम होगा उस समय। बोले उस समय तुम मेरे पास, आज तो तुम भक्त हो, कल भक्तों को मेरे पास लाने के लिए मेरी बांसुरी का अवतार लेकर के आओगे। जब मैं बांसुरी में वो नाद फूकूंगा तो तुम ही जा करके उस नाद से घर घर से गोपियों को, उन साधु महात्माओं को जगा के रास में लेके आओगे। हनुमान जी नाचने लगे, धन्य हो प्रभु, मुझे राम अवतार में भी सेवा का मौका मिला, कृष्ण अवतार में भी मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं क्या होऊंगा। जाके दंडकारण्य के अंदर ऋषियों को बताया हनुमान जी ने, उस समय मैं तुम सबको भगवान के पास बुलाऊंगा। आज तुम्हें संदेशा दे के आ रहा हूँ, उसमें संदेशा बनकर आऊँगा, तुम्हारा चित्त चुराऊंगा और भगवान के रास में ले जाऊंगा। हालांकि ये चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण की है, लेकिन क्योंकि चर्चा चली भगवान शंकर की, इसलिए मन में लीला का भाव आया, तो मैंने कहा आप सब भक्त अधिकारी हो, आपको सुनाया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, साधक जब तक प्रकृति से, जड़ से, माया से, शरीर से और जड़ वस्तुओं से
अपना संबंध मानता है, यानी आत्मा होके, चेतन होके मिट्टी से संबंध मानता है, तब तक वो कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है। हमने मेहनत की, हमने इतने मकान बनाए, इतना पैसा कमाया, यानी मिट्टी से मिट्टी कमाने की बात को उन्नति मानता है, और कर्म ना करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसी बात को बताने के लिए बोल रहा हूं। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध बना रहता है। जैसे चलता फिरता, खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। देखिएगा, इससे भी मैंने एक दिन ब्रजमोहन जी ने प्रश्न किया था, अमन कैसे हुआ जाता है, यानी स्थूल शरीर से सेवा का कार्य है, धन कमाने का कार्य नहीं। सूक्ष्म शरीर से संसार से मन हटाने का उपयोग है ये, बुद्धि से संसार में अपनापन ना करने का, और कारण शरीर से ध्यान लगा करके इन तीनों से अलग होकर के अमन हुआ जा सकता है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए लोक संग्रहार्थ के लिए कर्तव्य कर्म करना है, संसार की सेवा के लिए कर्म करना है। यही अकर्म में कर्म है। यानी तीन शरीर हमें मिले, स्थूल शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर मिला, कारण शरीर मिला। आप हम लोग बस मंदिर जाना, उपवास करना, कथा भागवत कर लेना, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रसन्नता नहीं है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, शर्मा जी हम सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। मैंने कहा जिस दिन सुंदरकांड का पाठ होगा तो मैं आपके चरणों आकर के धो के पी लूँगा। आपको अगर पता चल जाए कि सुंदरकांड का तात्पर्य क्या है। लेकिन ये संसार के कुचक्र के लिए फंसना मैं क्षमा चाहूँगा। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए लोक संग्रहार्थ कर्तव्य कर्म करना है। निर्लिप्त रहते हुए तीनों शरीर से, ध्यान दो अब इस बात को, सूक्ष्म शरीर से भी संसार के लिए और कारण शरीर से भी संसार के लिए, और आत्मा को सदा परमात्मा के साथ यहाँ से निर्लिप्त होगे तो भगवान के साथ लिप्त हो जाओगे। यहाँ कुछ इच्छा करोगे। एक बार कल्याण पत्रिका में छपा, कोई 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो राम का साक्षात्कार हो जाएगा। लोगों ने 1008 बार कर लिया। अब बताओ, पाठ करने वाला मन, मुख से बोलने वाला शरीर। अब जो व्यक्ति इस कुचक्र में अपने आप को फंसा रहा है, तो मालूम पड़ा हनुमान प्रसाद पोदार ने, किसी ने कहा, कल्याण पत्रिका से पूछा भाई ये क्यों छपवाया, बोले हनुमान प्रसाद पोदार ने कहा था। हनुमान प्रसाद पोदार जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने सोचा कि कम से कम कुकर्म से बच के कुछ सत्कर्म करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति तो उसमें भी
लाभ खोजने लगता है। उपवास करने में धन की प्राप्ति, जाप करने में धन की प्राप्ति। 3 शरीर मिले, तीनों ही संसार की सेवा में लगाने हैं। इसे कहते हैं निर्लिप्तता होना। तीनों चीजें। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर है ही नहीं। अब बहुत से लोग, हम भी जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं हुई थी, हम नहीं समझ सके थे। हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, अब मन मंदिर में जा रहे हैं। अब सबसे ध्यान हटा के, शरीर से ध्यान हटा के परमात्मा के प्रेम में, उनकी लीलाओं में जा रहे हैं। बड़ा विचित्र रंग है भगवान के प्रेम का। कहते ना, कहत कठिन समझत कठिन। इसलिए तीनों शरीर से भगवान नहीं मिलेंगे। ये सात्विक, जो हम कहते हैं ना, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अरे बाबा ये सात्विक गुण है, माया का गुण है, ये आत्मा का गुण नहीं है। ये भी मन बुद्धि में बैठा हुआ है। प्रेम करना, प्रेम माने क्या होता है? अच्छा, मंदिर जाना प्रेम नहीं है ना। प्रेम माने उसकी याद में रोना है। आप बताओ कितने भक्त जो मंदिर में जाके रोते हैं भगवान के लिए। आपको घर बैठे कभी सुबकियां लगी भगवान की याद में? सुंदरकांड का पाठ करते हुए, हनुमान चालीसा बोलते हुए कभी बिलखे अपने आप को? ना। अभी पति ने डांट दिया तो रोना आ रहा है, बेटे ने डांट दिया तो रोना आ रहा है, बाप ने डांट दिया तो रोना आ रहा है, नुकसान लग गया तो रोना आ रहा है। तो ये तो संसार की प्रीति है, ये प्रेम नहीं है, ये संसार का प्रेम है। संसार के लिए रोगे तो संसार का प्रेम है, भगवान के लिए रोगे तो भगवान रह नहीं सकते। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, अहम भक्त पराधीना। मैं तो कहता हूं मंदिर में जाओ, शरीर को छोड़कर जाओ, शरीर में ऐसे पूजा करो कि मिट जाए सब कुछ, कोई संसार परिवार कुछ याद में ना रहे। मिटना उसे पाना है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए। वहां मिट के जा सकते हो। गुरु नानक जी समझ गए। उन्होंने कहा, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। वो किनारे पे बैठा हुआ डूबने से डरता है। अच्छा, किससे डूबोगे? ये शरीर तो मरेगा, तुम शरीर के डूबने से डरते हो। इस शरीर को बचा के क्या करोगे? ये अमर तो हो नहीं सकता और तुम कभी मर नहीं सकते। मेरी बातें आपको अटपटी तो लग रही होंगी, लेकिन अगर समझ में आ गई, जिस दिन भगवान की याद में, किसी लीला की तड़प में आपका हृदय पिघलने लगे और रहा ना जाए, तब समझना अब उसको पाने की तड़प लगने लगी है। ये ठगाई का काम नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान राम जी मिल जाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करने से। ये सब मैंने बताया ना, मन बुद्धि चित्त का कमाल है। ये पोंगा पंडित लोग बताते हैं। सुंदरकांड में जाओ तो साक्षात्कार सीता का दर्शन करो भावना से, और जाके उनके चरणों में बिलखो, तब उनकी कृपा से राम मिलते हैं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे।
गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।